नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे देश में बहुत विकट स्थितियां हैं। हम सब देख ही रहे हैं कि कितने वर्षों से भारत में प्रोटेस्ट की राजनीति खेली जा रही है। खासतौर से 2013 के बाद किस प्रकार से प्रोटेस्ट की राजनीति खेली जा रही है। हमें याद आता है कि इमरजेंसी के समय पर पूरे देश ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसका कॉज दूसरा था, क्योंकि इंदिरा गांधी की जातियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। इंदिरा गांधी की मोनोपोली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो सब कुछ उल्टा सीधा करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि उस इमरजेंसी के समय से पहले इंदिरा गांधी बांग्लादेश को अलग करवा चुकी थी, जिसकी वजह से उनके लिए अलग से सिंपैथी थी। लेकिन बांग्लादेश युद्ध के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि बांग्लादेश युद्ध में या पाकिस्तान के युद्ध में भारत को कुछ नहीं मिला। भारत ने सिर्फ खोया था, और मिला तो इंदिरा गांधी को मिला था, क्योंकि कांग्रेस जिस हिसाब से टूट गई थी उस समय, और कांग्रेस का संगठन और इंदिरा गांधी आपस में जिस प्रकार आमने सामने लड़ रही थी, वो सब एक करने में सफल हो गई। कांग्रेस के दो धड़ों में इंदिरा का धड़ा यानी कि कांग्रेस आई प्रिवेल कर गई थी। ये उनका अपना व्यक्तिगत लाभ था। इसके अतिरिक्त प्रोटेस्ट हमने 2013 में देखे। 2013 के प्रोटेस्ट लोकपाल को लेकर थे, जिनमें अन्ना हजारे प्रदर्शन कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल जैसे बहुत सारे लोग उनके साथ रागिया बन के जुड़े हुए थे। लाभ ले गए और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी जो जो प्रोटेस्ट हुआ है, उस प्रोटेस्ट में एक बड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं, जिसमें ये बता दिया एक समाज विशेष ने कि किस प्रकार से और किन कारणों से प्रोटेस्ट होना चाहिए। मामला गंभीर था। 2023 का वो दिन अभी हाल ही में वर्ष शुरू हो रहा था, और वर्ष शुरू होने पर पूरे देश में बहुत बड़ा समाज, ईसाई समाज के जो ईसाई जब ये कहते हैं कि यहीं से नया युग शुरू होता है, और उस नए युग का ईसाई नवयुग को शुरू करने की तिथि को भारत में भी मनाया जाता है। क्योंकि अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा या ईसाइयों का सबसे बड़े दो त्यौहार, पहला तो त्यौहार उनका ईसा मसीह का 25 दिसंबर का होता है, और दूसरा उनका सबसे बड़ा त्यौहार 1 जनवरी का होता है। 1 जनवरी वो इसलिए मनाते हैं कि ये मान कर चलते हैं कि आज ही के दिन सृष्टि की नई शुरुआत हुई थी, जब ईसा को ज़मीन पर पुनरुत्थान करने के लिए चुना गया था। लेकिन भारत में ये बात पक्की है कि हम 1 जनवरी में क्या मिला, ऐसा लोगों ने पूछना शुरू किया। लेकिन भारत में गुलामी की मानसिकता लंबे समय तक चलती रही है। अब ना ही हमारा फसली वर्ष शुरू होता है, सरकारी वर्षों की बात कर रहा हूँ, ना ही फसली वर्ष इस तारीख को शुरू होता है, ना ही भारत में कुछ ऐसा ऋतु परिवर्तन आता है, ना फसल की उगाई होती है, ना फसल की कटाई होती है। ऐसा कोई काम भारत में इस ऋतु में नहीं होता। पैदा होता है कि भारत उसको क्यों मनाए। भारत उत्सवों का देश है, इसलिए उत्सव मनाना हमारे स्वभाव में है। हम वो उत्सव किसी का भी बर्थडे हो हम मनाते हैं, किसी के यहाँ खुशियाँ हो हम मनाते हैं। ये हमारा स्वभाव है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए जैसा अंग्रेज लगाता था। अंग्रेज ये मानकर चलता था कि उनके न्यू ईयर पर और 25 दिसंबर पर जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे ईसाई हो गए। इसीलिए अंग्रेजों के समय पर कराई गई 1941 की जनगणना में 46% वो प्रिंसली स्टेट्स में 46% ईसाइयों की बात करते हैं, और 13% केवल मुसलमानों की बात करते हैं। तो 46% ईसाई और 13% मुसलमान, आप सोच कर देखें, वो 60% की इस तरह की चर्चा करते थे, और बाकी 40% में वो तमाम तरह के बौद्धों की बात करते थे, जैनों की बात करते थे, सिखों की बात करते थे, और जातियों की बात करते थे। यानी कि वो 40% भी 41% को भी वो हिंदू नहीं मानते थे, एक कलेक्टिव नाम हिंदू नहीं देते थे, वो जातियों के हिसाब से करते थे। तो अंग्रेज जब 46% की बात करता है और ये कहता है 46% हमारे यहाँ ईसाई हैं, तो वो कौन से ईसाई थे? वो सिर्फ वो ईसाई जो 25 दिसंबर बढ़ चढ़ कर उनके साथ मनाते थे, और जो 1 जनवरी उनके साथ मनाते थे। जिन लोगों को वो पुरस्कृत करते थे, जैसे हम 26 जनवरी 15 अगस्त को गेस्ट बुलाते हैं, उस प्रकार के उनके पिछलग्गू या उनका सपोर्ट करने वाले लोगों को वो अपने 1 जनवरी के कार्यक्रम में बुलाते थे। भारत में 1 जनवरी का कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम मनाया जाता था, जिस समय ईसाई भारत में शासन कर रहे थे। तो वो जो 1 जनवरी है, वो चूंकि मनाया जाता रहा है, हम मनाने लगे।
और हमारे यहाँ अभी भी जब हम सौर कैलेंडर को स्वीकार भारत में कर चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि शाह कमेटी बैठी थी, पंडित नेहरू ने भारत के कैलेंडर को स्वीकार नहीं किया तो संसद के अंदर उस पर हंगामा हुआ। उस हंगामे के बाद ये हुआ कि जब ईसाई यहाँ से जा चुके हैं तो ईसाइयों के वर्ष को हम क्यों मनाएं? हमारे पास सनातन पुरातन वर्ष हैं, कैलेंडर हैं जो युगों और युगाब्द में वर्णित हैं, तो हम उनका क्यों मनाएं? उनके ऋतु परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके कैलेंडर से ऋतु से कोई लेना देना नहीं है, उनके कैलेंडर का बाकी भारत की संस्कृति सभ्यताओं से कोई लेना देना नहीं है, और वो अपने हिसाब से मनाते हैं। एक तिथि है जो उन्होंने मनानी शुरू की, तो फिर हम क्यों? इस पर नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उनको लगा कि लोगों ने कहा कि भाई ये जो भारतीय कैलेंडर है वो तो राष्ट्रीय कैलेंडर है और वो सनातन पुरातन और वैज्ञानिक है, तो उन्होंने एक कमेटी बैठा दी। उनको लगा था कि कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी वो पॉजिटिव नहीं होगी, तो यही चलता रहेगा। कमेटी की रिपोर्ट आई तो उस कमेटी में NC लहरी और शाह जैसे लोग थे। उन्होंने बता दिया कि भाई सौर कैलेंडर भारत में प्योर रूप से वैज्ञानिक कैलेंडर है और वो ऋतुओं के परिवर्तन पर, वो भारत में फसलों को लेकर, वो भारत में वो ग्रहों के स्थितियों को लेकर, वो नवग्रहों को लेकर, ऐसे परिवर्तन के साथ वो कैलेंडर चलेगा। तो आज भी हमारे यहाँ 80% गांव देहात में जब आप चले जाएंगे तो वो पंचांग के आधार पर ही त्यौहार, और त्यौहार तो हमारे यहाँ वैसे भी पंचांग के आधार पर चलते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर, ईसाई कैलेंडर के आधार पर नहीं चलते। तो 1 जनवरी भारत में मनाया जा रहा था, और जब नेहरू को ये रिपोर्ट मिली कि भाई ये है, तो सौर कैलेंडर पार्लियामेंट ने स्वीकार कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सौर कैलेंडर सबके यहाँ लागू होगा ऐसा एक सर्कुलर जारी कर दिया उस समय, लेकिन सरकार उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहेगी तो इम्प्लीमेंट होगा, वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। यानी कि सौर कैलेंडर के आधार पर भारत में कैलेंडर नहीं बना। हाँ, ये ज़रूर है कि हम फसल का जो कैलकुलेशन है वो फसली के हिसाब से लगाते हैं, और हम जो हमारे यहाँ का ईयरली कैलकुलेशन है, ईयरली कैलकुलेशन से मतलब है पूरे साल का जो बजट फाइनेंशियल ईयर है वो भी हम अपने जो चैत्र मास है, चैत्र मास के हिसाब से लगाते हैं। हालांकि उसको 1 अप्रैल ऑन एन एवरेज मान कर चलते हैं, लेकिन चैत्र मास के हिसाब से जब भारत का नया वर्ष शुरू होता है तब से हम मानते हैं। हाँ, बस इतना सा है कि जो ईसाई कैलेंडर है वो चल रहा है, अब चल रहा है, जब तक सरकार उस पर सर्कुलर जारी नहीं करती तब तक वो चलता रहेगा। अब आप देखिए, 1 जनवरी की तिथि थी, रविवार का दिन पड़ गया। रविवार वैसे भी ईसाइयों के लिए अच्छा, वो उनकी प्रेयर का दिन होता है, तो इस रविवार को ऐसी भीड़, भारत के लोगों का स्वभाव जैसा मैंने कहा, वो अपने अपने हिसाब से इसको बिना ये जाने कि इसके पीछे का कारण क्या है मनाने चल दिए। वो मनाने लगे तो पूरे देश के मंदिरों में स्थान नहीं मिला। अच्छा तो ये हुआ कि चर्चों में भीड़ नहीं लगी जहाँ पर जिसकी वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है, और ना ही ईसाइयों के कोई कार्यक्रम हुए, लेकिन हमारे मंदिरों में, नदियों के किनारे, पेड़ों बगानों में वो संख्या इकट्ठी हुई। यानी कि हमने दूसरों के द्वारा मनाए जाने वाले बिना कारण जाने उस तिथि को उत्सव मनाया और उस उत्सव को अपने उत्सव के रूप में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जैन समाज ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया वो हमने सबने देखा होगा, टीवी पर भी चला था। जैन समाज ने जो प्रदर्शन किया उसका कारण दूसरा था। अब जैन समाज ने 1 जनवरी नहीं मनाया, बहुत माइनॉरिटी ग्रुप है भारत का, हालांकि, और अभी सुप्रीम कोर्ट में जब इस प्रकार की पिटीशन गई थी कि इनको माइनॉरिटी माना जाए कि ना माना जाए, या रिजर्वेशन का लाभ अलग से माइनॉरिटी में दिया जाए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऋषभ देव चूंकि इस समुदाय के प्रणेता हैं, और ऋषभ देव तो स्वयं ही हिंदू देवी देवताओं को मानते थे, इसलिए जैनों को किसी प्रकार से भी हिंदुओं से बाहर नहीं देखा जा सकता, और इसलिए इनको अलग से रिजर्वेशन या माइनॉरिटी नहीं दिया जा सकता। हालांकि उस बात को लेकर हमारे देश में बड़ा सारा विवाद बना रहा। आफ्टर ऑल जैन को माइनॉरिटी में डाल दिया गया। अब जैन जब माइनॉरिटी में हैं तो आप समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी माइक्रो माइनॉरिटी भारत में है, लेकिन वो कभी रिजर्वेशन नहीं मांगते, वो कभी अलग से कोई फैसिलिटी नहीं मांगते, वो काम करने पर विश्वास करते हैं, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। ऋषभ वो ये उनके 24 यानी कि जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का जहां पर परिनिर्माण हुआ, ऐसे स्थान को झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया।
अब लोगों को लगा होगा कि भाई पर्यटक स्थल घोषित हो गया, अच्छा हो गया, क्या है तो आपको सम्मान दे दिया। लेकिन जैन समाज ने इस बात का विरोध किया कि इस स्थान को पर्यटक स्थल न माना जाए, इसको पर्यटक न कहा जाए। गिरिडीह जिले में सम्मत श्री शिखर ये स्थान है और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पर यह स्थान बताया जाता है कि झारखंड की सबसे ऊंचा जो स्थान है वो यही है। इसको इन शॉर्ट शिखर जी भी कहते हैं। तो गिरिडीह जिले में शिखर जी स्थान है जहां पर जैन समुदाय का ये मानना है कि उनके 24 में से 20 तीर्थंकर वहां पर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो उनको मोक्ष मिला था। अब जैन समाज ने इसका विरोध किया तो लोगों को भारत में समझ नहीं आया कि आखिर ये क्यों विरोध कर रहे हैं। 1 जनवरी को विरोध ऐसा क्यों, 1 जनवरी को प्रदर्शन क्यों। तो पहली बात तो ये है कि जनवरी हम सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं तो सब अपने अपने रिलीजियस स्थानों पर जिस देवी देवता को हम मानते हैं उन देवी देवताओं पर हमने जाकर उसको अपना समर्पण देते हैं। जैन समाज ने इस बात का विरोध ये कहते हुए किया और इंडिया गेट को उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया और ये कहते हुए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब देखिए हमारे यहाँ प्रोटेस्टर्स तमाम तरह के अधिकार मांगने के लिए खड़े होते हैं, हमारे यहाँ प्रोटेस्टर्स तमाम तरह के बाधाएं पहुंचाने के लिए खड़े होते हैं। वो आपने किसान आंदोलन देखा होगा, वो आपने CAA आंदोलन देखा होगा और इस प्रकार के तमाम तरह के आंदोलन भारत में चलते ही रहते हैं जिनका परिणाम अच्छा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट उनको मना करता है, सरकारें मना करती हैं, सभ्य समाज उनको मना करता है, देश के जो पढ़ा लिखा तबका है जो देश को समझता है वो सब मना करता है, लेकिन वो अहम की भूमिका को कभी खत्म नहीं करना चाहते। वो कॉल करते हैं, उन्होंने उसका विरोध करना होता है, उन्होंने देश का विरोध करना होता है रोडे जाम करके और कुछ भी चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1 जनवरी का दिन तो ऐसा रविवार का दिन था जहां ऑलरेडी हमारे देश में छुट्टी होती है और 1 जनवरी का दिन था तो जनरली लोग उसी मूड सेट में थे। जैन समाज ने इस दिन को प्रोटेस्ट करने के लिए चुना और उन्होंने ये देश को मैसेज दे दिया कि आखिर प्रोटेस्ट किस विषय पर होना चाहिए और उन विषयों के साथ कैसे प्रोटेस्ट होना चाहिए। एक तो उन्होंने ड्रेस कोड पहले बताया कि भाई सफ़ेद कपड़े पहने जाएंगे, तो उनके हम महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर, उसके ऊपर चूँकि सर्दी थी तो उसके ऊपर कोई जैकेट डाले हुए था, कोई कुछ डाले, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म जो उनका ड्रेस कोड था वो सफ़ेद था। अब सफ़ेद कपड़े पहनकर दिल्ली में प्रदर्शन होना, विषय ये था कि आप इस स्थान को पर्यटक स्थल न बनाइए, इसको तीर्थाटन बनाइए। मैं लगातार कहता आया हूँ कि भारत का जो तीर्थ विकास है, भारत में जिसको अंग्रेज या ईसाई या मुसलमान पर्यटक कहते हैं, वो भारत में तीर्थाटन डेवलप हो सकता है। आज की तारीख में भी चाहे किसी ने कितने भी अच्छे पार्क क्यों ना बना लिए हों, कोई बड़ी इमारतें क्यों ना बना ली हों, आज भी तीर्थाटन ही भारत में सफल है। आप देखिए कि छुट्टी के समय पर आपको भारत में वो तीर्थ स्थलों पर ही संख्या दिखाई पड़ेगी जहाँ भगवान के मंदिर हैं, जहाँ सिद्ध स्थान है, चाहे वो शक्तिपीठें हों, चाहे वो शिवलिंग का स्थान हो, चाहे वो धामों की बात आती हो, चाहे देवी के स्थानों की बात आती हो या किसी अन्य कारण से नदी और बाकी के पर्यटन स्थल तीर्थाटन हों, लेकिन भारत में तीर्थाटन ही होता है और वहाँ संख्याएं होती हैं, लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि तीर्थाटन भारत में विकसित है, भारत में माइंड सेट है तीर्थाटन का। ऐसी परिस्थिति में शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करना, पर्यटक स्थल का मतलब जूते पहन कर जाना, उल्टा सीधा भोजन वहाँ पर करना, उल्टे सीधी परिस्थितियों में रहना और क्या क्या नहीं करना। लेकिन जब आप उसको तीर्थाटन घोषित करते हैं तो तीर्थाटन का मतलब ये होता है कि साफ सफाई के साथ, अच्छे स्वच्छ हृदय के साथ, स्वच्छ मस्तिष्क के साथ उन स्थानों पर जाकर आराधना करना और कुछ जीवन में चिंतन मनन करते हुए जीवन शैली में परिवर्तन लाने का सोचना। तो आप सोच लीजिए कि जब समाज ने इस बात का विरोध किया कि इसको पर्यटक स्थल न घोषित करके इसको तीर्थाटन स्थल घोषित करिए, तो ये प्रोटेस्ट का एक उचित कारण है, भारत के विकास का कारण है।
आप सोचिए कि भारत में इस समय की जो सरकारें हैं उन्होंने एक नई ट्रेन केंद्र सरकार ने शुरू की है जो तमिलनाडु ले जाएगी, जो कर्नाटका ले जाएगी, गुजरात से वो शुरू हो रही है ट्रेन और वो बहुत कम पैसे में आपको रामेश्वरम और उधर के जितने तीर्थ स्थल हैं दक्षिण भारत के उनको घुमा कर लाएगी। इसके अलावा राजस्थान में ऑलरेडी प्रिंस वो चल रही है, ट्रेन चल रही है अच्छी। और वह माता वैष्णो देवी के लिए नीचे से वो ट्रेन वहाँ तक पहुँच गई है चढ़ाई से पहले तक। तो आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में जो आज की सरकार है वो लगातार तीर्थाटन डेवलप करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात तो बिल्कुल अनोखी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले वृंदावन में और फिर मथुरा में और बहुत सारे थाने, शायद 40 थाने कवर किए हैं, जिनमें ये कहा है यहाँ ना मीट बेचा जा सकता है, ना अंडा बेचा जा सकता है, ना शराब की दुकानें हो सकती हैं और ना ही कोई अनैतिक चीज़ खाने पीने की या इस्तेमाल करने की वहाँ हो सकती है। ये तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थलों में इस प्रकार के वैन लगाए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर इनिशिएट किया था। मुझे लगता है कि ऐसे कृत्य बनारस में, प्रयाग में, अयोध्या में और इधर मथुरा, काशी में ये सब उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे करके लागू कर रही है। केंद्र सरकार भी तीर्थाटन को डेवलप कर रही है, इसीलिए तमाम तरह के कॉरिडोर और केंद्र के नहीं बाकी राज्य सरकारें, आपने अभी कुछ समय पहले ही महाकाल का कॉरिडोर देखा कि कैसे शिवराज जी की सरकार ने महाकाल का कॉरिडोर बनाया। जब इस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा है तो सरकार से ये मांग करना कि श्री शिखर जी को पर्यटक न घोषित करके तीर्थाटन घोषित किया जाए और पूरे देश को मैसेज देना, सरकार को मैसेज देना, ताकि सरकारें भारत के विकास को भारत की दृष्टि से भारतीयता के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर विकसित करें। क्या ये डिमांडें जो ध्यान में भारत सरकार के नहीं आते उनको देने का कार्य हम सबका नहीं है? तो प्रोटेस्ट करें तो कैसे करें और क्यों करें, ये जैन समाज ने देश को संदेश देकर बताया। मुझे लगा कि ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि हम सबको इस पर विचार करना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।